जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और जन्माष्टमी की आपने धूम मचाई होगी, ये मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि आप सभी राम कृष्ण भक्त हैं। आपका जन्माष्टमी कैसा बीता? मैं तो ठाकुर जी से यही मनाती हूँ कि आप खूब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा ठाकुर जी के चरणों में रहें, ये मंगल कामना। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, एक कथावाचिका। आज बड़ा ही सुंदर एक विचार हमारे मन में आया, तो सोची कि आपसे भी शेयर करूं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार हैं, है ना। तो परिवार है, तो हमने क्या देखा? देखो, आज मैं लड्डू गोपाल के बारे में ही बात करूंगी। आज की चर्चा हमारे ठाकुर जी के लिए होगा, और मैं तो ये कहूँगी कि जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत बहुत हार्दिक दिल से शुभकामना, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। और कैसा वीडियो देखने की इच्छा है, ये भी आप हमसे बताएं। हाँ, ये ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट और शेयर इसलिए करें ताकि जो मेरी अच्छी बातें होती हैं उसको अधिक से अधिक लोग जान सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके। मेरा मोटिव यही है मेरे प्यारे। एक आपके हड़की पौड़ी की हरिद्वार से एक हमारी माता जी बहन ने बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया है, फिर हम उस प्रसंग की ओर चलेंगे। उन्होंने कहा कि दीदी माँ, जीवन में संघर्ष सबके होते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे जुड़कर मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आज मेरी इच्छा हो रही है कि आप हमें बताएं कि हमारा मानव तन जो इस धरती पे आया, उसके लिए हमें क्या करने के लिए हम आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए दो शब्द बता दूं कि हमारा मानव तन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान से रोज़ प्रार्थना करते करते भगवान खुश हुए और आपको मानव तन दिया है। आप हमारे वीडियो पर हमेशा आती हैं, तो आप सुन लें, क्योंकि आपका नाम या तो आपने नहीं लिखा होगा या तो मैं भूल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा मन मस्तिष्क ठाकुर जी एकदम भ्रमित किए हुए हैं। अभी तक वो नशा उतरा नहीं है। नंद घर आनंद भयो, और आपका भी ऐसी होगा। और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए, राधे राधे। तो फिर भी मैं सोची कि कल भी मैंने वीडियो डाला नहीं था, तो हम मानव तन, राधे राधे, मिला है कि हम कुछ अच्छा करें। जैसे कि जो पशु पक्षी होते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी सोते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। हम भी वही करते हैं, लेकिन हमारे में एक विशेषता ये है कि हम सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये मस्तिष्क दिमाग हमें प्रभु ने दिया है कि हम सुंदर हाथों से क्या करें, ग्रंथों को पढ़ें, पैरों से तीर्थ को जाएं, और जीवन, गृहस्थ जीवन में रहकर बड़े बड़े संतों कहना है, हाँ, कि गृहस्थ जीवन में जो रहकर जो भक्ति करता है, वो उनसे ज़्यादा अधिक उनकी योग्यता है। योग्यता मीन्स उनकी एक ऐसी पावर है कि आप परिवार को लेने के बाद भी आप भक्ति में भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान भी आपके बहुत निकट जल्दी आते हैं। तो ये मानव तन पूजा पाठ के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, सत्कर्म करने के लिए, दान के लिए, धर्म करने के लिए, सेवा। देखिए, सेवा बहुत प्रकार की होती है। ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप पैसों से किसी की सेवा कर दें। किसी ज़रूरतमंद के समय आप अगर खड़े भी रहते हैं तो समझिए कि आप उनके लिए भगवान हैं। किसी प्यासे को अगर एक गिलास पानी पिलाते हैं, वो तड़प रहा प्यास से, तो आप उसके लिए ईश्वर हैं। ये सोचन शक्ति जानवरों में नहीं है।
पशुओं में नहीं है, जो हमें है। तो आप समझ गई होंगी और सारे भक्त भी समझ गए होंगे, ये जीवन है प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की भजन करने के लिए, प्रभु को अपना बनाने के लिए ये मानव तन मिला है। इसे भूल मत जाना प्यारे। ये माया में, ये खिलौनों के बीच जो हम जीते हैं ना, आज परिवार है, पति है, बच्चे हैं, सुख सुविधा से भगवान इतना परिपूर्ण कर देते हैं कि भगवान के लिए समय ही ना बचे। तो इसीलिए बाबर कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि हमारी सांसें कब रुक जाए, तो क्यों ना हम हमेशा भगवान के समय निकाल कर उनकी कीर्तन करें, उनकी आराधना करें। तो चलिए, आपका जवाब मिल गया होगा। जहाँ हड़की पौड़ी हरिद्वार से, हरि के द्वार से आपने प्रश्न किया था। और दूसरा कि जो मैंने देखा है, मैं देखी कि जन्माष्टमी तो देखिए सब कोई मनाता है। जन्माष्टमी में आप एक कार्य नहीं, दो दो तीन तीन कार्य हम सब गलत भी कर जाते हैं। जैसे मैंने देखा आप स्नान करा रहे हैं। स्नान कराते समय इस अंगूठे का प्रयोग मैंने बहुत लोगों को देखा, ऐसे ऐसे करके भगवान को इस हाथ से जल दे रहे हैं, तो अंगूठे से तो ऐसे 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 रगड़ दे रहे हैं। अंगूठा बहुत हार्ड होता है और ये हाथों में सबसे पावरफुल होता है अंगूठा। अंगूठा नहीं हो तो मुट्ठी बनती नहीं है, क्योंकि ये मुट्ठी के ऊपर ये देखिए 4 उंगली पे चढ़ा होता है ये अंगूठा। अंगूठा तो पावरफुल है, ये भारी भी है। अंगूठा का प्रयोग ठाकुर जी में कभी ना करें। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखें। और दूसरा कि हम वीडियो बनाते हैं, कभी हो गया, कोई बात नहीं, भक्तों को बताने के लिए हमारी तो मजबूरी होती है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ठाकुर जी को आप कुछ खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जब उनके मुख में कुछ खिलाते हैं उस समय का वीडियो आप ना बनाएं। ये मेरा मानना नहीं है, बड़े बड़े संतों का ये मानना है और ये सही है। देखिए, मैं एक बड़ा साधारण बात आपसे पूछती हूँ। एक माँ जब अपने वक्त अक्सर से दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो ऐसे करके आंचल को ढक लेती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा बच्चा जब दूध पिए माँ के छाती से लगकर, तो उससे कहीं नज़र न लग जाओ। आप देखिए, अगर घर में आप मंगाते हैं ना, जो माताओं को दूध नहीं होता है, आप क्या बोलते हैं, 1 किलो अपना बेटा के लिए मंगाते हैं, 1 किलो अपना किसी के लिए मंगाते हैं, इतना पी जाता है। लेकिन जिस माँ को छाती में दूध होती है, अमृत होता है, उसे पता नहीं कि वो कितना दूध पीता है, और वही बच्चा हंस-फुस भी होता है। तो आप ये भाव रखिए, अगर आप लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, उनको अगर आप रखते हैं, तो जब आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो किसी के सामने आप मत उनको कीजिए। उस समय थोड़ी पर्दा लगा दीजिए, पर्दा के अंदर से आप उनको खिलाएं पिलाएं। ये देखिए, मन की भाव है। ये बड़े बड़े जब सत्संगों में आप जाएंगे, सत्संगियों के साथ रहेंगे, तब ये चीज़ आपको एहसास होगा। ऐसे तो लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन सच ये है, एक अगर आप माँ बनी हैं या बड़ी बहन बनी है, या अपने मेरे एक सीधा कहना है कि आप जिसको बहुत चाहती हैं, उनको अगर कुछ भी सेवा करें तो पर्दे में करें। हाँ, और सबसे अहम बात मैं बता रही हूँ, एक चीज़ और, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। आप इतना खर्चा करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जब लड्डू गोपाल को लेने की बात होती है, तो आजकल मैंने देखा है कि मार्केट में एल्युमिनियम के और स्टील के और ऐसी कुछ चीज़ के गोल्डन पॉलिश में ठाकुर जी मिल जाते हैं। देखिए, अगर आप एक खुशी के लिए, जैसे कि आपको लगता है कि लिखो फेंको पेन एक आती है, लिखा उसमें फेंक दिया, अगर आप देखा देखी करके लड्डू गोपाल को अपने घर में लाती हैं
जन्मदिन मनाती हैं, जन्माष्टमी मनाती हैं, उस तरह का विचार मत लाइए। लड्डू गोपाल को या तो अष्टधातु का लीजिए आप, या तो आप पीतल का लीजिए, और वेट होना चाहिए, थोड़ा भारी होना चाहिए। आपको ज़्यादा नहीं, 1000 के अंदर में आपको लड्डू गोपाल अच्छे आ जाते हैं। आप ये शिकायतें क्या होती है कि जिस लड्डू गोपाल को आपने पूजा किया है, कुछ दिन के बाद उनके गालों से पपड़ियाँ निकलने लगती हैं। तो इसका मतलब है कि आपको फिर एहसास नहीं है। ये जो फीलिंग्स होती है ना, जो रिश्ता जो होता है ना, मैं बार बार कहती हूँ कि आप रिश्ता बनाइए। जब रिश्ता बनाएंगे तो वो जो लड्डू गोपाल अभी हमारे पास कुछ दिन से, अभी जो जन्माष्टमी हुई उसमें बहुत सारे ऐसे भी लड्डू गोपाल जी हैं जिसके पूरे चेहरे पे छाइयाँ थी। अब समझिए कि मैं कैसे उसे, क्योंकि मैं एक सेवा करती हूँ, जो उचित है बस वही लेती हूँ, और मैं रात्रि में बैठकर लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है श्री जी की बुटीक, श्री जी का पार्लर। हाँ मेरे प्यारे, तो अगर भगवान को लाएं जिसे आप प्यार से जन्माष्टमी किया, इतने खर्च करते हैं, दिखावा मत जाइए, कुछ हकीकत ज़िंदगी, क्योंकि एक जीवन मिला है मानव तन। अब उस मानव तन दोबारा मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी नहीं है मानव तन मिलेगा। तो इसीलिए आपको जो मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि लड्डू गोपाल आप कचकड़े के, टीना का, स्टील का कभी मत लाइए। उससे बढ़िया मंदिर में जाके आप पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन खिलौना के तौर पे लड्डू गोपाल को कभी अपने घर पे मत लाइए। क्योंकि फिर अगर लड्डू गोपाल ख़राब हो जाएंगे, मुझे कितने लोगों ने कहा कि दीदी माँ मेरे यहाँ लड्डू गोपाल मैं बड़ा लूँगी, छोटा ख़राब हो गया है, सोचते हैं कि किसी मंदिर में छोड़ दें। इसलिए आज मुझे ये बात बोलना पड़ा, और मैं इसकी अलग से वीडियो बना के भी डालूँगी। लेकिन चूँकि आप मेरा परिवार है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। बाकी लोग तो देखेंगे नहीं देखें अलग बात है, कि जो मेरा परिवार है, ये 3500 लोगों का जो मेरा परिवार आपके द्वारा बना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। इसे लड्डू गोपाल को आप कोई दिखावा ना करें, क्योंकि ये परब्रह्म है, और इधर उधर लेके ना घूमें। बस मेरा यही था। और आपको किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो, जैसे कि कल एकादशी है, लोग मुझसे पूछते हैं, जो अंधेरिया, एक होता अंधेरिया, एक उजाला वाले, अंधेरिया एकादशी है, तो एकादशी कल व्रत है। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामना। और आप एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी एक प्रोत्साहन मिले। और इस तरह के वीडियो को आप अपनों में शेयर करें ज़रूर। वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।